जो मैंने तकाबली जायज़ा लिया या जो मैंने देखा दीन के मामले में, और आप ना माने तो ये आपकी मर्ज़ी है, दीन के मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इब्तिसाम इलाही ज़हीर 95% मुत्तफ़िक हैं। जो अहले हदीस का अकीदा तौहीद है, इसकी मैं बार बार उनके मुंह से तारीफ सुनते देखता हूँ। कुरान, रसूल और तौहीद 95% मुझे लगता है कि आप दोनों मुत्तफिक हैं। अकायद के अंदर कई मुकामात पे आपने मुत्तफिक किया, लेकिन हम 95% मुत्तफिक नहीं है। कितने फीसद होंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो कई ऐसे काम करता है जिनसे मुझे शदीद इख्तिलाफ है। मसाद हत्म नबूवत के बारे में उसका स्टांस गलत है मेरे मुकाबले में। अच्छा। उसका 295 के कानून या हुर्मत रसूलुल्लाह के बारे में वो स्टांस नहीं जो हमारा है। उसका सहाबा किराम की नमूस के बारे में वो स्टांस नहीं जो हमारा है। और फिकी तौर पर भी वो अहले सुन्नत का बंदा नहीं है। मैं बार बार आपसे सुन चुका हूँ कि किस हवाले से वो आप उनसे एग्री नहीं करते, जिनसे एग्री करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, मैं आपसे कुछ और बात पूछ रहा हूँ कि वो मेरे इमोशंस को हर्ट करता है, मेरे मुकद्दसात को छेड़ के वो उनको गालियाँ देता है, वो उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो वे चुभते हैं। तो मैं उस वक्त बतौर एक अपने नबी का गुलाम होने के नाते या सहाबा किराम का एक मामूली सा एक परवाना होने के नाते अगर मैं रद्दमल दिया तो अभी तक भी आप एक ऐसा रद्दमल का जुमला या लफ्ज़ साबित नहीं कर सकते जो उसके लेवल का हो। उसने तो पता नहीं क्या 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 दिया है, लेकिन आप उसके लेवल का मेरी जो उसके मुकाबले कोई 10 दर्जे कम की गुफ्तगू है उसको भी आपने बड़ा कुव्वत दे दी है। अच्छा नहीं, मैं तो आपको फिर मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने पहले कहा मिलवा दे, आप मिलवा, मैंने देखे आपको क्या आप मिलवा दें। मैं तो मेरे भाई मैं तो कह रहा था कि मैं तो इस चीज़ों को मज़हब के हवाले से इस तरह देखता हूँ कि किन चीज़ों पर हम मुत्तफिक हैं वो ज़्यादा अहम होती हैं। अच्छा चलिए ये बताएं बात, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किताब के जो ना 100 हिस्सों में 80 सफ़ों में मुत्तफिक होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उन 20 सफ़ों के ऊपर आप इख्तिलाफ करते हैं जो बड़े ही सेंटिमेंटल होते हैं। मतलब हुर्मत रसूल का मसला मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो उस कानून को कहता है कि उसमें तौबा की शिक जो है ना वो डालना चाहता है। मुझे ये बात नहीं कबूल। जब ये मुझे बात कबूल नहीं, क्योंकि मैं सारे अइम्मा दीन के इसमें एक स्टांस देखता हूँ, मैं उसके बाद मुताखिरीन उलमा हनाफ के भी स्टांस देखता हूँ, फिर मैं अइम्मा सलासा के स्टांस देखता हूँ, फिर मैं इब्न तैमिया की किताब पढ़ता हूँ अस्सारिमुल मसलूल। जब मैं ये सारी किताबें पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो कैसा स्टांस ले रहा है जो उम्मत में किसी ने नहीं लिया। वो क्यों उसमें तौबा को डाला जाता है, जबकि ये बात वादे है कि हदूद तादीरात के बाब के अंदर जब गवाहियाँ पूरी हो जाएं और मुजरम जो है वो कानून की गिरफ्त न चला जाए तो उसके लिए माफ़ी गुंजाइश कोई नहीं होती। वो क्यों इस तरह की बातें करता है जिससे यानी कि नबी की हुर्मत के बारे में वो मोल्ड कर देता है, या कभी जो होता है वो उनके साथ निकाह की बातें करना शुरू करता है। कादियानी औरत के साथ निकाह करना जो है उसके नज़दीक जो है ना कोई कबाहत की बात नहीं। कादियानी मर्द की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा कई मतलब उसकी आदत है बात करे वो अब कादियानी मर्द का हवाला देगा, कादियानी औरत के साथ बात करने को वो कहता है कि निकाह करने में क्या हर्ज है, जबकि यह किताब से हमारे ज़्यादा करीब है। वो ऐसी बातें करता है जो आज तक उम्मत में किसी ने नहीं की। अच्छा वो उम्मत में किसी ने की होती है, वो उनको फिर उसके बाद स्ट्रेस भी करता है। अच्छा। और जो उनकी मुआल करता है उनको फिर यानी कि बगैर तौर पर उनको क्रिटिसाइज करता है, तो इस अंदाज में जो गैर हलाकी अंदाज होता है। अच्छा। तो मुझे बताएं तो फिर एक हर्ट नहीं होता। मैं सिर्फ आपसे आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहता हूँ, बात आप नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ कि कारी खलीलुर रहमान जावेद आपके अहले हदीस के बड़े हैं, वो एक उनका मैं टीवी प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें उनसे सवाल हुआ कि नहीं सुन तो ले कि कारी साहब से सवाल हुआ कि जब भी कोई नबी आया उसकी जो उन नबी की उम्मत थी उन्होंने नबी की तालीमात को रद्द किया, क्यों किया? तो कारी जावेद खलीलुर रहमान जावेद साहब फरमा रहे थे कि जब भी कोई नबी आया उसने पैगाम दिया अल्लाह का, तौहीद का या शरीयत का अपने वक्त के मुताबिक, तो उस उम्मत के बड़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों ने कहा कि ये कल का सुन, अब आप पूरी बात बता दें आप पूरी बात। मैं कह रहा हमने हवाला नहीं देखा कहीं। मैं आपको क्लिप भिजवाऊंगा, आप देख नहीं, क्लिप की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा बात बिला सनद है। अच्छा तो उन्होंने कहा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब ने कि वो लोग कहते थे, उम्मत वाले कहते थे कि ये कल का छोकरा आकर हमें हमारा। अच्छा आप एक सेकंड ठहरेंगे, यहाँ एक इनपुट मैं दे लूंगा इसके अंदर। आपने डॉक्टर सरार की बात भी करनी है, आप सुन लीजिए, आपने डॉक्टर सरार की बात भी करनी है, आप एक इनपुट डॉक्टर सरार की बात सुन लीजिए, आप मेरी एक इनपुट ले लें, आप एक छोटी इनपुट ले लें, इसरार साहब की बात भी सुन लें फिर जवाब दें। डॉक्टर इसरार अहमद साहब बता रहे, वो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि अब्दुल्ला बिन उबई ने कोई बात की तो वहाँ ज़ैद बिन अरकम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नौजवान साहबी थे, तो उन्होंने वो बात सुनी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान, वो उन्होंने बुला लिया अब्दुल्ला बिन अबी को। अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफिक थे वो मुकर गया वो।
तो उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर वही आई, फिर डॉक्टर असरार साहब कहते हैं कि चल अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा कि ये कल का छोकरा मुझे झूठा साबित करेगा। तो फिर डॉक्टर असरार कहते हैं कि ये कल का छोकरा सच्चा साबित हो गया, वही आई। अब जरा बंद मेरी सुन। पहली बात तो ये जितनी बातें इनकी सनद कोई नहीं है किसी की भी, इनमें किसी एक बात का सबूत को दाबत सुनने से नहीं मिलता। दूसरी बात है ये बात मुआनदाना तौर पर मिर्जा ने भी कोर्ट की, डॉक्टर साहब ने कोर्ट की कारी लिखा अपने नाम लिया, लोगों ने मुआनदान यानी दुश्मनों से कोर्ट करवाई ना, लेकिन मिर्जा अपनी इस जिद का यहाँ चला गया कि उसने अल्लाह पे भी बता दिया। ये तो पहली बात है मुखालफों तक थी कि मुखालफ थे, अब उसने कह दिया कि अल्लाह ने इब्राहिम। अच्छा, आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप आगे आप ये देखिए, आपने बात पे ठहरना भी चाहिए ना कि आप उसने कहा दिया इब्राहिम अल्लाह। अच्छा, आप आगे आ जाइए। कुरान जी की गालियों वाली बात नहीं, फ्रेंच में गालियां। हाँ, अब उन्होंने इसकी 3 मिसालें दी। मैंने ये 18 मरतबा क्लिप देखा। इस वजह आप ये अल्फाज बोल रहे हैं कि फ्रेंच में गाली हैं। अब सुनेंगे। हाँ, बताएं। सुन कि उन्होंने कहा कि कुरान समझ के पढ़ो, ठीक है, तर्जमे से पढ़ो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मिसालें दी, 3 मिसालें दी। पहली मिसाल ये दी कि आपका कोई दोस्त है, वो फ्रांस में होता है, वो फ्रेंच में आपको खत लिखता है, आपको फ्रेंच आती नहीं है, आप समझेंगे कि पता नहीं मैं मोहब्बत की थी या गाड़ा लिखी हैं मेरे वास्ते। आपने गुफ्तगू काफी बदल दी है। दूसरी उन्होंने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि जैसे हमारे एक मरतबा यहाँ से उम्रा करने या हज करने लोग सऊदी अरब गए, वहाँ उनका कोई झगड़ा हो गया, अरबियों को उन्होंने अपनी ज़ुबान में बुरा भला कहा, तो अरबियों ने आगे से अरबी ज़बान में कहा, तो वो वापस आके ये मिसाल तो आपकी है मेरा ख्याल। नहीं, उनकी। अच्छा, फिर वापस आके तो उन्होंने बात जैसे फैमिली में बात थी, उन्होंने कहा यार बड़े अजीब क्या लोग हैं, हम उनको बुरा भला कह रहे थे, वो हमें आयतें पढ़कर सुना रहे थे। तीसरा उन्होंने हवाला जो दिया वो था बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश में बहुत सारी जगहों पे जहाँ लिखा होता है दीवार पे यहाँ पेशाब करना मना है, ये ना करें। बांग्लादेश में एक स्टडी हुई, उन्होंने ये हवाला भी उन्होंने कहा स्टडी उन्होंने अरबी में लिख दिया ज़ुबान में कि जैसे यहाँ पेशाब करना मना है। तो लोग आते थे तो देखते थे अरबी ज़बान में वो तहरीर लिखी हुई और उधर से निकल जाते थे। अब मिसाल कौन सी मिसाल अच्छी है? अब मुझे ये बताइए कि एक मिसाल देते हुए आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, मेरी बात सुने, मैं कुरान जी का मिसाल कबूल करता ही नहीं कि आप कुरान से पढ़ते आपको पता फ्रेंच में गालियां दे रहा हो। ये जुमले के अंदर अगर जुमला मैं गलत बयान कर रहा हूँ, आप मुझे रोक दे। जब एक बंदा मिसाल देते हुए चाहे कह रहा है, मुझे ये बात मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं कुरान के बारे में बंदा कहेगा आपका कुरान पढ़ना जो बगैर अंडरस्टैंडिंग इस तरह आप फ्रेंच में गालियां दे रहे हो, कोई यार मिसाल तुक नहीं बनता इस मिसाल का। चलो आपका एहतराम है मुझे राय का। मैं वैसे बता रहा था कि ये मैंने 18 मरतबा देखा, 18 मरतबा देखा, लेकिन अफसोस मुझे हैरानी इस बात के ऊपर हो रही है, वादे बात अंदर कह रहे हैं कि आपका कुरान पढ़ना इस तरह है जिस तरह फ्रेंच में गालियां देना। मिसाल दे के समझा या क्यों दी है ये मिसाल? वजह मुझे नहीं समझ आ रही है। मिसाल कोई खत्म हो गई थी, बाकी मिसाल ने। जी सर, मैं आपका एक वीडियो क्लिप देख रहा था, आपसे पूछा गया जंग सफ़ीन के वक्त आप होते तो आप किस तरफ होते? आपने कहा यानी एक तरफ हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने कहा मैं किसी तरफ तलवार उठाने की बजाय किसी तरफ भी तलवार उठाने की बजाय हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार अदा करता, मतलब सुलह करवाने की कोशिश करता। ये ऐसे ही है? बिल्कुल, कदमों में गिर जाता मैं तो। अच्छा, लेकिन ऐसे ही कहा आपने? बिल्कुल मैंने कहा ऐसी बात, कोई शक नहीं। अच्छा, अब ये सवाल ये कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने भी तलवार उठाई, बिल्कुल उठाई, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ, और वो मुसलमान थे, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने, ये तो नमाजें पढ़ते हैं, तो आप उस वक्त भी सुलह करवाते? बिल्कुल ना करवाता, मानी ने कुफर की रास्ते पे चल पड़े थे वो। अच्छा, मुसलमा कज़ाब तो खैर रहने दें उसको। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने रोमन पर्शियन मतलब काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई, वहाँ भी सुलह करवाते? सवाल ही नहीं होता, ये तो बेतुकी की बात है। अच्छा, लेकिन तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला के दौर में खारजियों या बलवाइयों के खिलाफ तलवार उठी और उसमें सहाबा भी थे, वहाँ भी सुलह करवाते? मैं सहाबा के बारे में मैंने पहले भी ये मौका बात है, सहाबा उनमें जो थे उनकी सुलह कराई, बाकी जो खारजियों के साथ तो तलवार चलनी चाहिए, वहाँ सुलह करवाते। अगर सहाबा के चंद जो सहाबा से सुलह होनी चाहिए। अच्छा, जबकि सूरह अल हुजरात में है अक्सर कि मुसलमानों का अगर कोई गिरोह बागी हो जाए तो इसके खिलाफ कताल करो यहाँ तक कि वो तौबा पर आमादा हो जाए। और सुलह के से आप छोड़ गए सारे जी, सुलह के से छोड़ गए आप इसमें से। ये भी 9-10 नंबर आयत में 3 दफा सुलह का जिक्र आया है। क्या कहा है? अल्लाह का इन ताइफा तारे मेरे मोमिनीन इक़्ततलू फासलिहू बैनहुमा, पहले अल्लाह ने कहा उनके दरमियान मोमिन कताल करें बगैर किसी अल्लाह ने दाफे के फ़ौरन से पहले उनके साथ सुलह करवाओ। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन बगत इहदाहुमा अल उखरा फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह,
तो अगर कोई बगावत में तुल जाए तो फिर जो है ना उसके खिलाफ तलवार चलाओ जो कि बगावत के रस्ते पर ताकि अल्लाह के अमर की तरफ आ जाए। फिर अल्लाह ने फासलिहू बैनहुमा के अल्फाज इस्तेमाल किए, यहाँ पर फिर सुलह के अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर अगर इससे अगली आयत में अल्लाह ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मोमिन भाई भाई हैं, फासलिहू बैना अखवैकुम, और अपने भाइयों सुलह करवा दिया करो। जब अल्लाह बार बार सुलह की बात करता है, और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस 2704 के अंदर हजरत हसन की सुलह का बाब यही बांधते हैं, और नबी के निशान सैयदना हसन को अपने मिंबर मुबारक के ऊपर जब तशरीफ जब वो उनको लड़खड़ाए तो उनको उठा के जब बात कही, इन नबनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है, लल्लाह युस्लिहा बिही बैना फ़ियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला इसके जरिए सुलह करवाएगा मुसलमानों की दो दिन जमात। जब अल्लाह के नबी उसकी हिमायत करते हैं, हद इमाम बुखारी सुलह के बाब बांधते हैं, और अकाबर साहबा के मतलब कई ऐसे लोग हैं जो बकाया तौर पर ये बात करते हैं कि हमें इन जंगों का हिस्सा नहीं बना चाहिए बल्कि सुलह करवानी चाहिए, तो मैंने कौन सी ऐसी बात की जो खिलाफ शरीयत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ तो क्या सुलह की उस वक्त कोशिशें नहीं हुई होंगी? जिन लोगों ने कोशिश की है उन्हीं कोशिश का मंतकी इंजाम यह कि सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अमीर मुअव्विया फिर सुलह हुई और नबी की पेशीन को पूरी हुई। अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सुलह करने नहीं गए थे, 40,000 का लश्कर लेकर जंग के लिए निकले थे। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला का लश्कर देखकर और सलाह मशवरा करके हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की पेशकश की, जिसे हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। अब्दुल भैया साहब की खिदमत में करने लगा हूँ, इस सुलह का नतीजा क्या निकला? फिर अमीर कौन बने मुसलमानों के? हज़रत अमीर मुआविया अमीर मुआविया अमीर बन गए। इसका मतलब यह है कि वो सुलह के अंदर बिलिंग थे तो सुलह हुई ना। जी। और हुई किसके साथ? क्या किसी मुसलमान से हुई, क्या किसी मुनाफिक से हुई? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने जो सुलह की वो किसी मुनाफिक से की कि मुसलमान से की? हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला यही मैं कह रहा रसूल हूँ, साहबी रसूल से की ना, एक मुसलमान से की ना। जी। तो इसका मतलब ये उन्होंने उस हुक्म पे अमल किया और उस पेशीन को भी अमल किया ना, जिसका नबी ने जिक्र किया था कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसका सुलह करवाएगा। तो इसमें उन्होंने जो है इसकी इस सरदारी की निस्बत किससे की गई? सुलह के जंग से। जी। सुलह से की गई ना, तो इसका मतलब सुलह सरदारी वाला काम और सरदार वाला काम किया।